कोयलांचल की राजधानी धनबाद और ख़ासकर अगर झरिया की बात करें, जो धनबाद की जान कही जाती है झरिया, जहाँ नीचे आग तो ऊपर ज़िंदगियाँ हैं और उसी तरह से लोग गुज़र बसर वहाँ कर रहे हैं। उन्हें बसाने के लिए दूसरी जगह पुनर्वास योजना भी लाई गई, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां भी नज़र आ रही हैं और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं झरिया की विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह, जो लगातार सदन में इस आग के खिलाफ में आवाज़ उठाते नज़र आई हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। मैम, खासकर झरिया की अगर बात करें तो अभी बरसात के दिनों में काफ़ी गैस रिसाव देखने को मिल रहा है और लोग जो जद्दोजहद से वहाँ रह रहे हैं, मैम, उनके लिए क्या कुछ अभी आपकी तरफ से पहल की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो विस्थापन की समस्या है पूरे राज्य में ही है, क्योंकि मिनरल रिच है हमारा राज्य, लेकिन झरिया की जो समस्या है वो थोड़ी अलग है। और वो अलग इसलिए है क्योंकि झरिया अग्नि प्रभावित है और अग्नि प्रभावित होने के बाद होता क्या है कि सब्सिडेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कई एक जो है एक्सीडेंट्स आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं अपनी आँखों से। और अभी जो सबसे ज़्यादा अग्नि प्रभावित क्षेत्र है वो है एरिया नंबर 10। एरिया 9 का भी है कुछ पार्ट, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो एरिया 10 में रहते हैं। जैसे आपने बताया, लिलोरी पथरा है जो जगह, और लगातार हम प्रयासरत हैं, मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि लगातार वहाँ पर हर महीने एक कहीं ना कहीं जो है गोफ बंद के या गैस रिसाव की जो है कोई ना कोई घटना सामने आ जाती है। लोगों की जान माल को खतरा है, लोग भी वहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या आती कहाँ पर है कि जो जरेडा है, जो झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि वो बाकायदा 2000 उन्होंने कट ऑफ बनाया है कि भाई जो 2004 के पहले रह रहे थे यहाँ पर, उनका जिनका डॉक्यूमेंट है, जिनका सर्वे हुआ है, वही जा सकते हैं। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं। हम पिछले उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो है BCCL CMD के साथ हम सारे जनप्रतिनिधियों की पहली बार जरेडा में मीटिंग भी हुई और हम सब ने अपनी बात रखी कि पहले तो आप कट ऑफ बढ़ाइए, लोगों को वहाँ पर रोज़गार एक अल्टरनेट सुविधा दीजिए ताकि लोग जाने के लिए भी तैयार हों। आज झरिया में आपको पता है, झरिया यहाँ सबसे पुराना शहर है, मेरे ख्याल से झारखंड का शायद सबसे पुराना शहर होगा औद्योगिक, जहाँ पे लोग गुजर बसर करते थे और अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग राज्यों से लोग आते थे और करते थे। उसी में ये लोग भी आए और आज समस्या इनके साथ ये है कि वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब वो जगह रहने लायक नहीं रह गई है और सरकार उन्हें कहती है कि अब आप 2004 का कट ऑफ दिखाइए, ये दिखाइए। तो मैं अपनी तरफ से प्रयासरत हूँ कि सबसे पहले जो इनकी समस्या है डॉक्यूमेंटेशन की, जो 2004 का कट ऑफ इनको रोक के रखा हुआ है इनके परिवार से, क्योंकि आधे परिवार वाले जाने के लिए वैलिड हो जाते हैं, आधे जा नहीं पाते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रबंधन प्रयासरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये प्रबंधन की जो है, जो BCCL प्रबंधन है, बहुत शिथिल है, बहुत शांत है, बहुत कुछ करना नहीं चाहता है। इनको बड़ी मुश्किल से जो है हमें यूनियन के थ्रू ये बताना पड़ता है, समस्या दिखानी पड़ती है। इनकी शिथिलता का कारण मुझे भी समझ में नहीं आता है। जब तक कोई ऐसी दुर्घटना हो ना जाए, ये भी नहीं मानते हैं कि ऐसा इनको करना चाहिए। और लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है रोजगार की है। ये सबसे बड़ी सवाल जो है रोज़गार है, यानी कि लोग भी कह रहे हैं, ये चीज़ मान रहे हैं कि झरिया पुनर्वास योजना के तहत हम बसा तो देंगे, लेकिन आखिर वो वहाँ करेंगे क्या? क्योंकि झरिया में कई रोज़गार के अवसर भी हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, जब हमारी मीटिंग हुई लास्ट, जो रिपोर्ट जाती है PMO को, देखिए झरिया के रिहेबिलिटेशन में स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ नहीं कर सकती है, डायरेक्टली कोल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इसकी अध्यक्षता जो है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कमिश्नर होते हैं और उपाध्यक्ष इसके DC होते हैं। तो लगातार उनके, लेकिन एक अच्छी पहल इस बार हुई, पहली बार कि इस बार 12 जनवरी को जब मीटिंग बुलाई गई तो जरेडा की मीटिंग में पहली बार जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया समस्या का निवारण के लिए और सबने अपने अपने सुझाव दिए। मैंने बताया कि देखिए, सबसे पहले तो आप कट ऑफ, और आप अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग वहाँ पर शिफ्ट हो, तो सबसे पहले आप एक वैकल्पिक व्यवस्था, वहाँ स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो। और इसके लिए आपने देखा कि पिछले उपायुक्त ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया भी कोरोना में कि वहाँ पर जो है 2 डॉक्टर्स को बैठने की व्यवस्था भी की। तो ये सारी वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होगी, रोज़गार के लिए एक और समस्या की जो कॉम्पनसेशन देता है जरेडा विस्थापितों को, चलिए नॉन LTH हैं, जो लीगल टाइटल होल्डर नहीं है, जिनकी ज़मीन नहीं है, उनको आप 1 लाख रुपए देते भी हैं तो वो 1 लाख रुपए आप उन्हें 3 या 4 साल में देते हैं, जिससे उनका कोई भला नहीं होने वाला है। उनके वहाँ उन्हें बिजली का बिल भी देना है और वहाँ पे उनको ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की कोई अच्छी सुविधा है, ना लगातार बिजली की ऐसी कोई सुविधा है, ना कोई उद्योग में वहाँ उन्हें रोज़गार मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ लोगों के पास आती है, यही आती है कि हम जाके वहाँ करें क्या।
तो पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था जिससे उनकी लाइफस्टाइल जिस तरीके से वो रहना चाहेंगे वो थोड़ी बेहतर हो सके, और रोज़गार के अवसर, अगर वहाँ पे स्कूल होगा तो कुछ लोग स्कूल में काम कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेलगड़िया में तो एक पुलिस पिकेट तक नहीं था, जिसके लिए मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और मैंने बोला था कि भाई कम से कम एक पुलिस पिकेट तो दे दीजिए। प्रयास अच्छा हो रहा था, कहीं ना कहीं प्रयास फिर शिथिल हो गया है, लेकिन ललोरी पत्रा के जो जानकारी है वो बिल्कुल है मेरे संज्ञान में। मैं लगातार जो है प्रबंधक से, और मैंने इसके लिए CMD को भी बोला हुआ है, वो लगे हुए हैं, लेकिन समस्या वही कट ऑफ की है। लोग जाना नहीं चाहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा परिवार कोई छूट जाएगा। और एक और है समस्या लोगों के, लोग समूह में जाना चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि 2-4 लोग तो एक साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे पूरा मोहल्ला एक साथ चला जाए तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, किसी के पास कुछ और डॉक्यूमेंट है। फिर भी प्रयासरत है, देखिए कहाँ तक सफल होते हैं इसमें। बिल्कुल लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं झरिया विधायक कि कम से कम उन लोगों को एक बढ़िया जगह जो है शिफ्ट किया जाए, और ख़ासकर जो झरिया पुनर्वास योजना है वहाँ एक स्मार्ट सिटी डेवलप करके वहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। धनबाद से अपने सहयोगी विजय मिश्रा के साथ कन्हैया कुमार, कशिश न्यूज़, धनबाद।